वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम वुमेन्स के हेल्थ के रिलेटेड बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन होने के रीजंस पर। कुछ कॉमन रीजंस होते हैं जिनके कारण से आपको जो प्रेगनेंसी है वो नहीं ठहरती या फिर आपको ठहर जाती है तो उनके अबॉर्शन हो जाते हैं। तो इन रीजनों पर हम बात कर रहे हैं और ये बहुत कॉमन रीजन है जिनको कि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और आपका जो प्रेगनेंसी है वो अच्छे से रह सकती है। प्रेगनेंसी एक अच्छी बात है और हर महिला जब पता चलती है कि वो माँ बनने वाली है तो बहुत खुश होती है और कई सारी उसमें उम्मीदें जाग जाती हैं, बहुत सारे विचार उसके मन में आने लगते हैं। लेकिन अचानक से अगर एबॉर्शन हो जाता है तो उसका दिल दुखी हो जाता है, मन टूट जाता है, उदास हो जाता है और कई महिलाएं तो डिप्रेशन में चली जाती हैं। इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, आपकी पूरी फैमिली पर पड़ता है। तो आज हम उन रीजन्स पे बात करेंगे जिनकी वजह से एबॉर्शन हो सकते हैं। जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, अगर आप बात करें तो ये पहले तो कंसीव नहीं होता और कंसीव हो जाए तो एबॉर्शन की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेन रीजन, एक रीजन होता है मोटापा। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको थायराइड है या आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि आपका प्रेगनेंसी को खराब कर सकता है, यानी आपका बच्चा अबॉर्ट हो सकता है। इस पर सीडीसी ने एक रिपोर्ट दर्ज की है, यानी उन्हें रिसर्च की है। उसके बाद उन्हें पता चला है कि एक बहुत बड़ा रीजन होता है मोटापा। जो महिला या लड़कियां पहले से ही मोटी हैं और ऐसे में अगर उनको कंसीव हो जाता है तो प्रेगनेंसी टाइम पर उनका जो वेट है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। कोई भी नॉर्मल महिला है उसका वेट प्रेगनेंसी में बढ़ता है और ऐसे में जब पहले से ही कोई महिला मोटी है और उसका वेट बढ़ता है तो ऐसे में उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, हाई बीपी जैसी समस्या हो जाती है। ये दूसरे अदर रिस्क फैक्टर जो है उसके बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि अपना जो वेट है उसको मेंटेन करें, उसको कम करें। तो एक रीजन ये होता है। नेक्स्ट होता है आपका लाइफ स्टाइल, यानी आप अल्कोहल, शराब, धूम्रपान या सिगरेट का सेवन करते हैं तो इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बीपी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसकी वजह से भी आपको मिसकैरेज के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होता है, किसी के लिए भी नहीं होता है ये अच्छा, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, मेंस हो या वीमेंस हो, सभी के लिए हानिकारक होता है। इसकी वजह से आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसकी वजह से आपके बच्चे पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उसका मेंटल डिसऑर्डर का शिकार वो हो सकता है या फिर आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट रीजन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन होता है डायबिटीज। डायबिटीज एक कॉमन समस्या हो गई है जो कि हर किसी को देखने को मिल रही है और कई महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम में डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आप पहले से डायबिटिक हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसके कारण से आपका बच्चा जो है अबॉर्ट हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में इस तरह की दिक्कत आ रही है, आप डायबिटिक हो गए हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो लोग डायबिटिक हो जाते हैं उनमें बच्चों में कई तरह की मानसिक विकृतियां भी देखने को मिलती हैं। उनका जो विकास है वो सही से नहीं हो सकता या फिर एबॉर्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका जो शुगर का लेवल है बहुत ज्यादा हाई या लो हो सकता है, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं या फिर आपको डिलीवरी टाइम में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद एक बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा जिसके कारण से एबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स जो है गड़बड़ है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने गायनिक से जरूर मिलें, उनसे सारे चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं, क्योंकि जो हार्मोन जरूरी होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेन प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, इनका बैलेंस होना जरूरी होता है। इसके लिए सिंपल से एक ब्लड टेस्ट किया जाता है और उनसे वो डिसाइड करते हैं कि आपके हार्मोन जो है बैलेंस है या नहीं है। नहीं होते हैं तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है और फिर उसके बाद आपको आगे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको हार्मोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड है या दूसरी कोई अन्य बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो बहुत चांस होते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो आगे नहीं चल पाए और एबॉर्शन हो जाए। तो ये रिस्क क्यों लेना है आपको, इसलिए जरूरी है एक बार डॉक्टर से मिलें और उसके बाद अपने सारे टेस्ट कराएं और उसके बाद आप आगे कंसीव करें। तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है हार्मोन्स की गड़बड़ी, जिसके कारण से एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन होता है क्रोमोसोम का चेंज होना या उनमें म्यूटेशन हो जाना।
तो ये अक्सर जो एज फैक्टर है इस पर बहुत ज़्यादा काम करता है। जो 35 के अधिक एज की जो महिलाएं हैं उनमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि क्रोमोसोमल चेंज हो सकता है, गुणसूत्र में अगर चेंज होता है तो बच्चा जो है विकृत हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट इसमें देखने को मिलता है, जिसके कारण से बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। अगर आपकी एज 35 प्लस है तो फिर आपको ये प्रॉपर ट्रीटमेंट और पूरे टेस्ट करवाना जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए सही एज पर प्रेगनेंसी प्लान करना जरूरी है। अगर आप 35 प्लस पर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई है कि अगर आप 40 प्लस पर प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है। तो अगर इस तरह का जो रिस्क होते हैं ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वह उसका जो विकास है प्रॉपर तरीके से नहीं होता या फिर वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाता, तो इस तरह के जो एग बनते हैं या सैक बनते हैं उसे आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती और गिरा देती है, मतलब उसके आगे की प्रोसेस नहीं होती, जिसके कारण से आपको मिसकैरेज देखने को मिलते हैं। तो ये मेन कुछ रीजन थे जिनके कारण से मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और गायनिक से मिलें और उनके अकॉर्डिंग आप आगे का प्लान करें। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट